हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं, जो सीबीएसई 12th बोर्ड के फिजिक्स के पेपर्स में पूछे जाते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इसके अलावा 12th स्टेट्स बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस के मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी यूजफुल होंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में किसी टॉपिक पर एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज के हेल्प से जो प्रश्न दिए जाते हैं, यूजुअली 4 और 5 क्वेश्चंस, उनका आंसर करना होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, दैट इज आई वेरी एज वी implies V upon I is equal to R, where capital R is resistance of the conductor. Electrical resistance of a conductor is the obstruction possessed by the conductor to the flow of electric current through it, which is the definition of resistance. It depends upon the length, area of cross section of the conductor, that is geometry of the conductor, nature of material of the conductor, and also on temperature of the conductor. We can write R varies as L upon capital A, or R equals to rho L upon capital A, where rho is the electrical resistivity of the material of the conductor. Read the given passage carefully and give the answer of the following क्वेश्चन। तो इस दिए गए पैसेज को, गिवन पैसेज को हम लोगों ने केयरफुली पढ़ा। अब इस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज, ऑप्शन ए इज अंडर ब्रैकेट ml टू द पावर 2 t - 2 a - 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, b इज अंडर ब्रैकेट ml to the power 2 t - 3 a - 2, c is under bracket m - 1 l - 2 t - 1 a capital A, and d under bracket m - 1 l to the power 2, that is l square, t का पावर 2, that is t square, a - 2। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला होता है अंडर ब्रैकेट ml to the power 2, that is ml square, t - 3 a - 2। Therefore, option B is correct. Now question number 2, if 1 microampere, that is 1 mu A, current flows through a conductor when potential difference of 2 volt is applied across its ends, then the resistance of the conductor is, option A 2 into 10 to power 6 ohm, option B 3 into 10 to power 6 ohm, option C 1.5 into 10 to power 5 ohm, and option D 5 into 10 to power 7 ohm। एक कंडक्टर से होकर 1 माइक्रो एम्पियर करंट, दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर -6 एम्पियर, 1 माइक्रो इजकल टू 10 टू पावर -6। तो 1 माइक्रो एम्पियर का करंट, दैट इज 1 इंटू 10 टू पावर -6 एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है जब उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिन्हें मैंने पढ़ा। अब इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा, उसे चूज करना है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R = V upon I। तो V कितना दिया है? 2 वोल्ट दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 2 वोल्ट। अपॉन करंट कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर, 1 इंटू 10 टू पावर -6। तो रेजिस्टेंस R = V upon I, दैट इज 2 वोल्ट अपॉन 1 इंटू 10 टू पावर -6 एम्पियर, दैट इज कितना हो जाएगा? 10 टू पावर -6 न्यूमरेटर में जाकर के +6 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू पावर 6 ओम, 2 इंटू 10 टू पावर 6 ओम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 into 10 to power 6 ohm, option A is correct,
It is the resistance of the conductor using the formula R equals to capital R equals to V upon I. Now question number 3. A specific resistance or resistivity of a wire, that is conductor, depends upon option A length, option B cross sectional area, option C mass, option D none of these. इसमें सही विकल्प होगा, सही ऑप्शन डी है, none of these. So correct answer of this question is none of these, because a specific resistance of a wire depends on the nature of the material of the conductor and also on temperature. So option D is correct, none of these. जो 4 ऑप्शंस दिया गया है उसमें फर्स्ट ऑप्शन में लेंथ है, कंडक्टर का लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, दैट इज कंडक्टर की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता ही नहीं है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस जरूर डिपेंड करता है कंडक्टर के ज्योमेट्री पर, और मास पर भी, ऑप्शन सी मास है तो मास पर भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। देयरफॉर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज करेक्ट। Now question number 4. The slope of the graph between potential difference capital V and current capital I through a conductor is option A straight line, B curve, C first curve then a straight line, D first straight line then curve. पोटेंशियल डिफरेंस V तथा करंट I के बीच का ग्राफ का जो स्लोप होता है वह ऑप्शन ए में दिया है कि स्ट्रेट लाइन होता है, ऑप्शन बी दिया है कि कर्व होता है, ऑप्शन सी दिया है कि पहले कर्व होता है उसके बाद स्ट्रेट लाइन होता है, फर्स्ट कर्व देन स्ट्रेट लाइन, एंड ऑप्शन डी है पहले स्ट्रेट लाइन फर्स्ट स्ट्रेट लाइन देन कर्व। तो करेक्ट आंसर इज ए स्ट्रेट लाइन। किसी कंडक्टर के लिए करंट आई तथा पोटेंशियल डिफरेंस भी, आई भी ग्राफ और भी और पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ग्राफ दैट इज वी आई ग्राफ दोनों स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई भी ग्राफ में आई करंट आई को वाई एक्सिस पर लेकर रखकर तथा पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पर अगर ग्राफ रख करके ग्राफ खींचा जाए तो उस ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, और इसको कहा जाता है, इस ग्राफ को कहा जाता है आई भी ग्राफ। वाई एक्सिस पर आई करंट को लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पर, तो यह ग्राफ आई भी ग्राफ कहलाएगा, जो कि क्या होगा, लीनियर होगा, मतलब पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। यह स्ट्रेट लाइन वो ए पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ए स्ट्रेट लाइन, मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस भी एंड करंट आई थ्रू कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन। और स्लोप कैसे मिलता है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन होगा थीटा इजकल टू दैट इज टेन थीटा, तो टेन थीटा इस लाइन का स्लोप होगा, जो कि मतलब आई भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। और स्लोप कैसे मिलता है, इस लाइन का स्लोप टेन थीटा से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और वी आई ग्राफ भी होता है, वी आई ग्राफ में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को वाई एक्सिस पर तथा करंट को एक्स एक्सिस पर रखा जाए, तो यहाँ पर भी जो वेरिएशन होगा वोल्टेज एंड करंट के बीच में वह क्या होगा, वह ग्राफ भी लीनियर होगा, दैट इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। यह लाइन भी पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, इसे ओ बी से रिप्रेजेंट किया गया। एंड स्लोप ऑफ आई भी ग्राफ गिव्स द 1 बाई रेजिस्टेंस, एंड स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ दैट इज टेन थीटा इजकल टू, अगर थीटा ले लेंगे, यहाँ जो एक्स एक्सिस में के लॉन्ग करंट है और वाई एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस है, इस लाइन ओ बी का एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन थीटा ले लेंगे, और यहाँ पर कोई पॉइंट अगर 2 पॉइंट चूज कर लेंगे तो उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा भी अपॉन आई होगा, भी अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ, गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वाइल स्लोप ऑफ आई भी ग्राफ गिव्स द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, V by I is equal to R, therefore I by V is equal to 1 by R. So 1 by resistance is conductance. So option A is correct, a straight line, that is slope of the graph between potential difference V and current I through a conductor is a straight line, correct option है। Now last question, question number 5.
द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर 1.0 मीटर लॉन्ग, 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.0 ओम इज ऑप्शन ए 1.57 इंटू 10 टू पावर -6 ओम मीटर ओमेगा एम, बी इज 5.25 इंटू 10 टू पावर -7 ओमेगा एम, सी इज 7.12 इंटू 10 टू पावर -5 ओमेगा एम एंड डी इज 2.55 इंटू 10 टू पावर -7 ओमेगा एम, दैट इज ओम मीटर. ओमेगा इज द सिंबल ऑफ ओम. ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का ओम होता है, उसका सिंबल ओमेगा होता है. तो इसमें सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टर का रेजिस्टिविटी का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कंडक्टर है, वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसका डायमीटर 0.4 मिलीमीटर है तथा कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो उसका रेजिस्टिविटी कितना होगा. फार्मूला क्या होता है, फार्मूला दिया है पैसेज में, रो इजकल टू, फार्मूला रेजिस्टेंस का दिया है R इजकल टू रो एल अपॉन ए, देयरफॉर रो एलिमिनेट कर सकते हैं इस फार्मूला से. तो रो इजकल टू R कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाई एरिया ए अपॉन एल. तो यहाँ पर हम इस फार्मूला का यूज करके रो इजकल टू R ए अपॉन एल से हम करेक्ट ऑप्शन रेजिस्टिविटी का मालूम कर सकते हैं और वह करेक्ट ऑप्शन होगा डी 2.55 इंटू 10 टू पावर -7 ओम मीटर. लेकिन इसको मैं इस फार्मूला से ऑब्टेन भी करूँगा. तो चूँकि रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है रो इजकल टू R A अपॉन एल, जो कि पैसेज में दिया है रेजिस्टेंस का फार्मूला, उससे ऑब्टेन हो गया, रो एलिमिनेट कर लिया गया. अब यहाँ पर R अपॉन एल और एरिया जो है, वायर का एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया. वायर का जो क्रॉस सेक्शन होगा वह क्या होगा, सर्कुलर होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर. सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो पाई R स्क्वायर. पाई यहाँ R नहीं दिया है, D दिया है, तो R की जगह क्या लिखा जा सकता है, D/2 का होल स्क्वायर. R इजकल टू रेडियस ऑफ द वायर इज हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज D/2. अब यहाँ पर जो सभी वैल्यूज हैं उसको हम रखेंगे. तो हम लोगों को रेजिस्टिविटी का सही ऑप्शन कौन सा होगा आउट ऑफ 4 ऑप्शंस जिसको मैंने बताया, डी. तो डी देखा जाए आता है कि नहीं, 2.55 इंटू 10 टू पावर -7 ओम मीटर. और रो इजकल टू आर, ये हो जाएगा, आर का वैल्यू रख दिया जाए. आर का वैल्यू कितना है, 2 ओम है, अपॉन एल. लेंथ कितना है कंडक्टर का, लेंथ भी दिया है, लेंथ है 1 मीटर और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम रेजिस्टेंस है और लेंथ है 1 मीटर. तो आर अपॉन एल है, तो आर का वैल्यू 2 ओम हमने रख दिया, लेंथ का वैल्यू 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर. आर की जगह D/2 रखा गया है और चूँकि पाई R स्क्वायर होता है एरिया, तो D/2 का स्क्वायर D²/4. तो D का वैल्यू, डायमीटर कितना है, डायमीटर है 0.4 मिलीमीटर, तो D स्क्वायर है मतलब 0.4 और 1 मिलीमीटर इजकल टू 10 टू पावर -3 मीटर. 1 मिलीमीटर इजकल टू 1/1000 मीटर. तो 0.4 डायमीटर हो गया 0.4 mm, दैट इज 0.4 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज 4. D²/4 हो जाएगा. तो D का वैल्यू हमने रख दिया अपॉन 4. अब यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल होकर के 2 हो गया, डिनोमिनेटर में बचा. अब कितना होगा, 3 रो इजकल टू 3.14 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर, माने 0.4 इंटू 0.4 दैट इज 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3 का होल स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर -6. अब यहाँ पर अपॉन 10 टू पावर -6 हो गया न्यूमरेटर में, अपॉन 2 है. अब 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर का 0.16, तो कितना हो जाएगा 0.08 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल होने पर 0.16, 2 प्लेस पर डिसमल है तो 0.08 हो गया. अब 0.08 में हम मल्टीप्लाई कर लें, मतलब 3.14 में मल्टीप्लाई कर लें किससे, 10 to 8 से, तो इसको लिखा जा सकता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई, अब -6 है और यहाँ 2 प्लेस पर डिसमल है 0.08, तो इसे 8 इंटू 10 टू पावर -2 लिखा जा सकता है. अब 3.14 में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 8 इंटू 4 32, रिमाइंडर 3, 8 इंटू 1 8 प्लस 3 दैट इज 11, रिमाइंडर 1, 8 इंटू 3 24 प्लस 1 रिमाइंडर था 25.12, तो 25 आ गया हमारा 25.12 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर कितना हो गया -6 और -2 और यहाँ पर 10 टू पावर -6 भी था, तो 10 टू पावर माने 0.08 को हमने लिखा 8 इंटू 10 टू पावर -2 और बगल में था मल्टीप्लाई था 10 टू पावर -6, तो 10 टू पावर -8 हो जाएगा. तो 25.12 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8 और इसे लिखा जा सकता है 2.512 इंटू 10 टू द पावर
-8 में से -1 पावर अलग कर लिया जाए तो मतलब 10 to power -1 का मतलब 25.12 अपॉन 10 दैट इज 2.512 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -7 ओम मीटर। तो हमारा ऑप्शन डी जो है 2.55 इंटू 10 to power -7 ओम मीटर करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ भी 2.512 आया है इंटू 10 to power -7 ओम मीटर। तो पाई का वैल्यू हमने डिसमल के 2 प्लेस तक लिया है, डिसमल के 2 प्लेस तक लिया है, इसलिए 2 प्लेस से अधिक अगर पाई का वैल्यू लिया जाए तो वो आंसर 2.55 इंटू 10 to power -7 ओम आ सकता है। सो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट 2.55 इंटू 10 to the power -7 ओम मीटर ऑप्शन होगा, जिसको मैंने सॉल्व करके भी दिखाया। अब इसी के साथ यह वीडियो अब समाप्त पूरा होता है। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक नंबर्स में सब्सक्राइब करें। पुनः हम लोग मिलेंगे एक अनदर केस बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।